आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा फितूर भाग 5। जवान बहन को दोस्त के कमरे में सोने के लिए भी तो नहीं बोल सकता था, और अपने ऋतु के बिना उसे आजकल नींद नहीं आती थी। उससे दूर रहने के ख्याल से ही उसका बीपी लो हो रहा था। तभी दीक्षा ने कहा, अनमोल, ज्यादा मुंह सड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सक्षम के कमरे में सो जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तो और ऋतु मुझे सुलाकर अपने कमरे में जाओगे और बीच में चक्कर मारने आओगी, ये देखने के लिए कि मैं ठीक से सो रही हूँ कि नहीं। इस कमरे की चाबी अपने पास रख लेना। सक्षम कमरा अंदर से बंद नहीं करेगा, और अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ आकर सो जाऊंगी। अनमोल का मुंह देखकर लग रहा है मैंने गलती कर दी तुम दोनों के साथ मुंबई आकर। सक्षम ने एक नज़र दीक्षा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो बड़ी देर बाद पता चला कि तुमने गलती कर दी है इनके साथ आकर। खुद को सुलाने के लिए उन्हें ऐसे कह रही है जैसे छोटी बच्ची हो। हद ही है इस लड़की की तो। पहले सिर्फ लगता था, अब तो विश्वास होने लगा है इसकी हरकतें देखकर कि इसका ऊपर का माला खाली है। शुक्र है भगवान का कि मैंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। दिल के जज्बात दिल में दबा कर रखे हुए हैं। अभी तक तो कुछ कहा नहीं, तब इससे पीछा नहीं छूट रहा। गलती से कह देता तो ये तो मेरे साथ फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक जाती, फिर तो लाख छुड़ाने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। अनमोल ने दीक्षा को प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मेरी प्यारी बहना। माना आज तूने पहली बार दिमाग चलाया है, लेकिन क्या चलाया है। तूने इतनी बड़ी समस्या का हल चुटकियों में कर दिया। सक्षम पर मुझे पूरा भरोसा है। वैसे भी तो उसके लिए छोटी बहन की तरह है। क्यों, सही कहा ना सक्षम। सक्षम इस बात का जवाब देने से पहले ही फोन का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गया था। उसके बाहर जाते ही दीक्षा ने कहा, मेरा दुनिया में एक ही भाई है, वो है तू। जबरदस्ती के रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनमोल उसे छेड़ने लगा, दीक्षा कहीं तुझे सक्षम पसंद तो नहीं आ गया ना। बकवास बंद कर अनमोल, मेरी शादी तो किसी राजकुमार से होगी, और वो किसी भी एंगल से राजकुमार नहीं है। सक्षम दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। उसने दीक्षा की सारी बातें सुन ली थी जो उसे अच्छी नहीं लगी थी। वो लोग रिजॉर्ट में सामान रखकर घूमने के लिए निकल गए थे। सबसे पहले बुशी डैम गए थे। रास्ते में दीक्षा ने सक्षम से कहा, कृपया गाइड बुशी डैम के बारे में बताने की कृपा करें। वो इस समय दीक्षा से चिढ़ा हुआ था राजकुमार वाली बात पर। अनमोल ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस बांध के बगल में एक सीढ़ी है जिस पर बांध का पानी गिरता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस सीढ़ी पर बैठकर सब लोग इस जगह का आनंद लेते हैं। अनमोल, ऋतु और दीक्षा बुशी डैम की सुंदरता देखकर हैरान रह गए थे। वहां पर भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारे मुंबई वासी मुंबई छोड़कर लोनावला में आकर बस गए हों। उन्होंने वहां तस्वीरें खींची, गर्मा गर्म वड़ा पाव खाया और फिर पावना झील के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर तो उनका दिल खुश हो गया। इतना सुंदर वातावरण था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। झील के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। आसपास टेंट लगे हुए थे। सक्षम ने उन्हें बताया कि ये जगह कैंपिंग के लिए बहुत मशहूर है। अनमोल ने कहा, अगली बार लोनावला आएंगे तो यहाँ कैंपिंग जरूर करेंगे। दीक्षा आदत के मुताबिक बीच में बोल पड़ी, अनमोल रात को यहाँ मच्छर काटेंगे, मैं तो नहीं रहूंगी कैंप में। तू आएगी तब रहेगी ना कैंप में। अगली बार मैं और ऋतु अकेले आएंगे। वैसे भी क्या पता तब तक तेरी शादी हो चुकी होगी, हम यहाँ मजे से घूम रहे होंगे और तू अपने पति का दिमाग खा रही होगी। सक्षम भी अनमोल की हाँ में हाँ मिलाने लगा। जिससे दीक्षा की शादी होगी उसका तो भगवान ही मालिक है। इसके पग पग सुनकर इसका राजकुमार कुछ दिनों में गंजा हो जाएगा। इस बात को सुनकर दीक्षा का तो मुंह बन गया था, पर अनमोल और सक्षम दिल खोल कर हंस रहे थे। ऋतु को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अनमोल को डांटने लगी, सक्षम की वो कुछ नहीं लगती, पर तेरी तो सगी बहन है, तू क्यों उस पर हंस रहा है। जिस दिन वो चुप हो गई ना उस दिन रोएगा। चल दीक्षा, हम दोनों यहाँ से चलती हैं। देख सामने भुट्टे वाला खड़ा है, वहाँ चलकर भुट्टा खाते हैं। दोनों भुट्टा खाने चली गई थी। उनका आपस में प्यार देखकर सक्षम हैरान था। अनमोल, लगता है ऋतु पिछले जन्म में दीक्षा की माँ थी। कोई जरा सा कुछ कहे तो दीक्षा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ ये तो है, बचपन से ही ये दोनों एक दूसरे के पीछे पागल हैं और मैं इनके पीछे। दीक्षा बच्ची है और घर में सबकी लाडली है। मानता हूँ वो बोलती ज़्यादा है, पर दिल की बहुत अच्छी है। जो दिल में होता है वो बोल देती है। जिस दिन वो चुप हो जाती है ना, उस दिन पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से, जिससे भी इसकी शादी है वो इसे खूब संभाल कर रखे जैसे हमने रखा हुआ है। अनमोल को भावुक होता देख सक्षम भी भावुक हो गया था। दीक्षा थी तो बच्ची ही, कुछ देर पहले उसकी मजाक से चिढ़कर नाराज हो गई थी और अभी सामने हंसते हुए भुट्टा खा रही थी। सक्षम उसे भुट्टा खाते हुए देख मन ही मन बुदबुदाया, मेरी बिना ब्रेक की गाड़ी मेरी दीक्षु। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। अगले साल हम दोनों आएंगे दीक्षा, और यहाँ रात को कैंपिंग करेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें एक मच्छर भी नहीं काट पाएगा। तभी दिल ने कहा,
ओ मजनू की औलाद, बकवास बंद कर। दीक्षा के प्यार में ओरोमास बनने का इरादा है या फिर मच्छरदानी? दिमाग ठिकाने पर रख। भूल गया क्या दीक्षा तेरे टाइप की नहीं है? दिल की बात सुनते ही सक्षम का दिमाग ठिकाने पर आ गया था और वो चुपचाप दीक्षा को देखना छोड़ दूसरी दिशा में देखने लगा था। रात को सभी सक्षम के कमरे में बैठे थे। दीक्षा को सुलाने का कार्यक्रम चल रहा था, पर दीक्षा कहाँ इतनी जल्दी सोने वाली थी? दिन भर घूमने के बाद शरीर तो थक गया था, लेकिन जुबान कहाँ थकी थी? उसे तो और ऋतु को बात करता देख अनमोल सक्षम को अपने कमरे में ले गया। सॉरी यार, मेरी बहन की वजह से तेरी भी नींद खराब हो रही है। कोई बात नहीं अनमोल, एक बात तो बता, घर में भी दीक्षा को सुलाना पड़ता है क्या? बुरा मत मानियो, लेकिन उसकी हरकतें देख मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती है। घर में आराम से सोती है अपने बेड टेडी बियर के साथ, बच्ची थोड़ी ना है जो इसे सुलाना पड़ेगा। वो तेरे कमरे में होने की वजह से अजीब महसूस कर रही होगी, इसीलिए उसने ऋतु को उसे सुलाने के लिए कहा होगा। सो जाएगी थोड़ी देर में बातें करते करते, फिर ठीक सुबह ही उठेगी। वो कभी कभी नींद में बड़बड़ाती है, तो रात को डरियो मत। सक्षम मन ही मन, इसका नमूना तो मैं देख ही चुका हूँ। नींद में भी मुझे गालियाँ दे रही थी। अनमोल, उसकी शादी तुम लोगों को बहुत देखभाल कर करनी पड़ेगी। दीक्षा थोड़ी अलग टाइप की है। वही तो चिंता है, इसमें बचपना बहुत है। खैर, हमने सोच रखा है अच्छा लड़का मिलेगा तभी शादी करेंगे, वरना वो हमारे साथ रहेगी अपने घर में। हम सब उसको लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उसे घर में बैठना मंजूर है, लेकिन किसी गलत लड़के के हाथों में सौंपना नहीं। पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे विचार, वरना लोग लड़कियों की शादी करके पल्ला झाड़ने में विश्वास रखते हैं। ऋतु भी बहुत अच्छी लड़की है जो दीक्षा को इतना प्यार करती है। हाँ, ये बात तो सही कही। किस्मत अच्छी थी मेरी जो ऋतु मिल गई, वो भी पड़ोस में, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे बचपन से ही पसंद थी। मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था मैं बड़ा होकर ऋतु से शादी करूंगा। वो मुझे सिर्फ दोस्त समझती थी और मुझे उससे प्यार हो गया था। दीक्षा ने हम दोनों की सेटिंग करवाई थी। मेरी जान है ऋतु, एक पल भी नजरों से ओझल हो जाए तो सांसें उलझने लगती हैं। तेरी बातें सुनकर तो मेरा भी मन रोमांटिक हो रहा है। अच्छा ये बता, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी के प्रति आकर्षित हैं या हमें उससे सच में प्यार है? ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कोई नज़र में है क्या? फिलहाल तो कोई नहीं है, जब होगी तो बता दूंगा। तो मेरे सवाल का जवाब देना। अनमोल, आकर्षित तो हम कई लोगों के प्रति हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार एक से ही होता है, और जब हो जाता है तो दिल उसके सिवा किसी और पर आकर ठहरता नहीं है। प्यार सिर्फ साथ में घूमना फिरना, एक दूसरे के करीब आना नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ निभाने की। उसकी बातें सुनकर सक्षम सोच में पड़ गया। तुझे सोच में गुम देखकर लग रहा है तू भी इश्क के चक्कर में पड़ गया है। कहीं कॉलेज में कोई मिल तो नहीं गई? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कोई पसंद आई तो तुझे बताऊंगा ज़रूर। वैसे अगर दीक्षा ने लव मैरिज करनी चाहिए तेरी तरह, तो तू क्या उसे सपोर्ट करेगा? ये अचानक से दीक्षा कहाँ से आ गई बीच में? अनमोल ने कुछ हैरानी से पूछा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, दीक्षा बच्ची है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि सही गलत के बीच फ़र्क पहचान सके। आजकल के लड़के चॉकलेट खिलाकर लड़कियों को पागल बना देते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बहन इन सब चक्करों में पड़े। हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का मिलते ही चट मांगनी तो पट ब्याह कर देना है। अगर अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का मिल गया तो भी क्या तेरी यही सोच रहेगी? सक्षम, तू बेकार का टॉपिक लेकर क्यों बैठ गया है? इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। वैसे अगर दीक्षा तेरी बहन होती तो तू क्या करता? अगर लड़का अच्छा होता तो मैं उसका साथ जरूर देता। ऋतु ने भी एक बार मुझसे यही सवाल पूछा था और मैंने उसे ना कहा था। अनमोल की बातें सुनकर सक्षम के रहे सही जज्बात भी ठंडे पड़ गए थे। ऋतु कमरे में आ गई थी। सक्षम, भैया दीक्षा सो गई, उसका ख्याल रखना। मैं या अनमोल बीच में उसे देखने आएंगे कि वो ठीक से सोई है कि नहीं। चाबी मेरे पास है। जी भाभी। वो अपने कमरे में चला गया। दीक्षा ने तो गधे घोड़े बेच दिए थे, बस खराटे मारते हुए सो रही थी, पर उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। खतरा दीक्षा को उससे नहीं था, उसे दीक्षा से था। जिस लड़की ने दिल्ली में रहकर उसे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो उसके सामने थी, उसी के कमरे में। वो सोफे पर लेटे हुए उसे निहारे जा रहा था और अपने दिल से पूछ रहा था, क्या मुझे सच में प्यार हो गया है दीक्षा से या सिर्फ आकर्षण है? दीक्षा खराटे मार रही थी और सक्षम वो को इस रूप में भी प्यारी लग रही थी। वो समझ चुका था आज रात आंखों में कटने वाली है। उसके भीतर दिल और दिमाग के बीच दीक्षा को लेकर चर्चा चल रही थी। दिमाग का तर्क था, पहली बात तो दीक्षा से प्यार करना कोई खाने का काम नहीं है। लड़की बोलती बहुत है, क्या शादी के बाद तो उसकी बकबक सह पाएगा? दूसरी बात तो एक बच्चे की तरह है, मस्त मौला टाइप। पता चले घर के साथ साथ तुझे इस बच्चे को भी संभालना पड़े। संभाल पाएगा दीक्षा को? ऐसा ना हो प्यार का भूत कुछ दिन बाद उतर जाए और शादी निभाना मुश्किल हो जाए। अब आता है असल मुद्दा, तो मंडक तक पहुंचेगा कैसे? अनमोल, पापा जी और साथ में तेरी मम्मी, कैसे निपटेगा इन तीनों से? अगर दीक्षा ने परिवार के दबाव में आकर साथ छोड़ दिया तो क्या करेगा?
अभी भी मामला कंट्रोल में है बॉस, संभल जा। इस दीक्षा नाम के मानव बम से जितना दूर रह सकता है रह ले। ये खुद तो मरेगी, साथ में तुझे भी ले डूबेगी। इसके घर वाले इसको बच्चा समझकर माफ़ कर देंगे और तुझे लफंडर समझकर तेरी वाट लगा देंगे। पागल मत बन सक्षम, मान जा। दिमाग के दमदार तर्क सुनकर दिल की घिघी बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। फिर भी हिम्मत करके दिल ने कहा, देख सक्षम, समुद्र के पार एक खुशियों का खजाना है जिसका नाम है दीक्षा। लड़कियां तो कई हैं, लेकिन दीक्षा जैसी कोई नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है समुद्र को पार करके खजाने तक पहुंचने की, तो ज़्यादा सोच मत, और अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप कंबल ओढ़कर सो जा। वो बेचारी आराम से गधे घोड़े बेचकर सो रही है, उसे चैन से सोने दे। भूल जा प्यार मोहब्बत की बातों को। दीक्षा को जिसका होना है उसका होने दे। सक्षम का दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं था। वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। ये नीचे ठंडे फर्श पर उसके पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। मैडम को बोलने की इतनी आदत थी कि नींद में भी उसकी गाड़ी रुकती नहीं थी। सोते सोते मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते ही जहां उसके डिम्पल्स गहरे हुए, सक्षम का दिल दिमाग के सारे तर्कों को पीछे छोड़कर बोला, ये मिक्की माउस मेरा है, इसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। इस खजाने को तो मैं अपने कब्जे में लेकर रहूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सक्षम अपने खजाने को देखकर खुश हो ही रहा था, तभी दीक्षा नींद में बड़बड़ाई, कमीना कहीं का, बाबा जी मेरा राजकुमार कब आएगा। ये सुनकर सक्षम पेट पकड़कर हंसने लगा। वाह, क्या सैंपल बनाकर भेजा है भगवान ने मेरे लिए, मज़ा आ गया। दीक्षा का तो पहला नाम ही एंटरटेनमेंट है, और आखिरी भी। ऋतु सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। अलार्म बजते ही उसकी आंख खुल गई और साथ ही अनमोल की भी। वो चिढ़कर बोला, ऋतु 3 बजे किस खुशी में उठकर बैठ गई। मैं दीक्षा के कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर उसके साथ सो जाऊंगी तो उसे अकेला महसूस नहीं होगा। पागल हो गई है क्या, पास से उसे देखने जाने की हुई थी, साथ सोने की नहीं। सक्षम क्या सोचेगा, उसे लगेगा हमें उस पर भरोसा नहीं है। अनमोल उस पर भरोसा है, तभी तो उसे उसके कमरे में छोड़ा है। लेकिन भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि हम दीक्षा की तरफ से आंखें मूंद लें। तो सो जा आराम से, मैं दीक्षा के कमरे में जा रही हूँ। चल मैं भी चलता हूँ, तेरे बिना तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आने वाली। दोनों दीक्षा के कमरे में पहुंच गए थे। सक्षम सोफे पर सोया हुआ था और दीक्षा मजे से खराटे मार रही थी। ऋतु उसके बगल में जाकर लेट गई और ऋतु के बगल में अनमोल। ऋतु के पास आते ही दीक्षा की आंख खुल गई थी। उसने प्यार से कहा, मेरी ऋतु आ गई हो, अनमोल भी आया है, मजनू कहीं का। दीक्षा चुपचाप सो जा, बातें मत बना। हम अपनी नींद खराब करके तेरे पास सोने आए हैं, चैन से सोने दे। इनके बकबक से सक्षम की नींद खुल गई। वो दीक्षा मिलाप का ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, इसके तो फैमिली ही अजीब है। इतना ज़्यादा प्यार तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। इतना ही सक्षम दीक्षा से प्यार था तो उसे अपने पास सुलाना चाहिए था ना। बेकार में मेरे कमरे में क्यों भेज दिया। अब इसके चक्कर में मुझे सोफे पर सोना पड़ रहा है। वो सोफे से उठते हुए बोला, अनमोल ऐसा कर तो सोफे पर सो जा, दोनों को आराम से बेड पर सोने दे। मैं तेरे कमरे में सोने चला जाता हूँ। सॉरी सक्षम, तू भी सोच रहा होगा क्या अजीब फैमिली है। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, दोनों साथ सो जाएंगे। बेड पर लेटते ही सक्षम ने कहा, यार तुम लोगों ने दीक्षा के साथ ही सोना था तो उसे मेरे कमरे में क्यों सुलाया, ताकि कुछ घंटे के लिए ही सही मुझे अपनी बीवी के साथ निजी समय मिल सके बिताने के लिए। पूरा दिन तो दीक्षा साथ रहती है, समय ही कहाँ मिलता है साथ बिताने के लिए। ये बात तो तब समझेगा जब तेरी शादी हो जाएगी। मनाली में हमने बहुत इंजॉय किया था, यहाँ भी कर लेते अगर दीक्षा साथ नहीं होती। झूठ मत बोल अनमोल, इंजॉय तो तूने यहाँ भी कम नहीं किया। वैसे तू कब शादी कर रहा है। मम्मी तलाश में जुटी हुई हैं, पहले उन्हें पसंद आ जाए, मेरा नंबर तो बाद में आएगा पसंद करने का। अगर मम्मी की पसंद तुझे पसंद नहीं आई तो क्या करेगा, देखते हैं। अभी इस बारे में इतना सोचा नहीं है। तू देखने में किसी हीरो से कम नहीं है, तेरा कभी किसी से चक्कर नहीं रहा। यार इतनी कभी कोई पसंद ही नहीं आई कि उसके साथ डेट करूं। वैसे भी मैं शुरू से क्लियर हूं कि मुझे अरेंज मैरिज करनी है, मैं लव मैरिज के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो मन ही मन बोला, पसंद तो तेरी बहन भी नहीं है, लेकिन उसका भूत मेरे सर पर चढ़कर बैठ गया है, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। डर है कहीं अरेंज मैरिज छोड़कर लव मैरिज ना कर लूँ। जितना झंझट से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मेरे गले पड़ रहा है। और समस्या की बात यह है कि यह झंझट मुझे अच्छा भी लग रहा है। इस दीक्षा ने मुंबई आकर मेरा सारा सिस्टम खराब कर दिया। इधर सक्षम और अनमोल सो गए थे, उधर दीक्षा और ऋतु का जागरण चालू था। दीक्षा तो ठीक से सोई ना, सक्षम ने कुछ उल्टा सीधा कहकर परेशान तो नहीं किया। मैं उठी हुई दिखती तो कुछ कहता ना, मेरी आंखें तो तुम लोगों के आने पर खुली हैं। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, चल जल्दी से सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे के ड्रामे के कारण सबकी नींद देर से खुली थी। ऋतु ने फटाफट दीक्षा को उठाया और नहाने के लिए कहा। दीक्षा सक्षम के आने से पहले नहा धोकर तैयार हो जा। क्यों, उसे पहले तैयार होने दे ताकि मैं थोड़ी देर सो सकूं। पागल हो गई है क्या, जिस बाथरूम में कैसे पहनेगी, हर बात समझानी पड़ती है।
दीक्षा मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुसी और 10 मिनट में नहाकर आ गई और 5 मिनट में तैयार भी हो गई। ऋतु अपने कमरे में चली गई थी और सक्षम अपने कमरे में वापस आ गया था। दीक्षा तैयार होकर बालकनी में बैठकर व्यू का आनंद ले रही थी। सक्षम का दिल कर रहा था पीछे से उसकी आंखें बंद करके कान में धीरे से कहे। जुबान पर तो 3 शब्द आने ही वाले थे कि दिमाग अचानक से अलर्ट मोड पर आ गया और कहने लगा, ए सक्षम, पागल हो गया है क्या? अगर मैं घंटी नहीं बजाता तो तू उसे आई लव यू कह देता। आई लव यू का सीधा मतलब शादी होता है, टाइम पास नहीं। वैसे भी वो अनमोल की बहन है, कोई आम लड़की नहीं। जानता है ना, दीक्षा से शादी करना आसान नहीं है। बीच में अनमोल, उसके पापा जी और तेरी माता जी हैं, जिन्हें ठाकुर होने पर बहुत गर्व है। अगर सबसे लड़ने की हिम्मत है तो इस माउस को पिंजरे में कैद कर ले, वरना चुपचाप नहाने जा। ये विचार आते ही सक्षम का मुंह बन गया। मुझे अलर्ट करने के लिए शुक्रिया, पर मैं सिर्फ सोच रहा था, बोलने के लिए जा नहीं रहा था। बेकार में इतना लंबा लेक्चर सुना दिया। उसने तेज आवाज में दीक्षा से कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े रूम में पहनूंगा। जब तक मैं अंदर आने के लिए ना कहूँ तब तक रूम में मत आना। दीक्षा उसे छेड़ने के मूड में थी। वैसे मुझे तुम्हें कपड़े पहनते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतनी ही अपनी इज्जत की फिक्र है तो कपड़े बाथरूम में क्यों नहीं पहन लेते? अब ये भी समझाना पड़ेगा कि कपड़े बाथरूम में क्यों नहीं पहन सकता। तुम्हारा तो सच में ऊपर का माला खाली है। मुझे अपनी इज्जत की नहीं, तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें सीन देखने का शौक है तो आराम से देखो, मुझे क्या। वैसे भी एक बार तो तुम मुझे देख ही चुकी हो और तब से तुम मेरे पीछे पागल हो। पागल ना होती तो मुझे अपना नंबर नहीं देती। इसी पागलपन की वजह से तो तुम मुंबई आई हो। जिस तरह से सक्षम ने ये बात कही दीक्षा को अच्छी नहीं लगी, वो भी कम नहीं थी। हाँ, सही कहा। उस दिन तुम्हें देखकर दिल की धड़कनें बढ़ी तो थी और इसी वजह से नंबर भी दिया था। पर जिस दिन तुमने मुझे फ़ोन पर बातें सुनाई थी ना, उस दिन से तुम्हारा भूत मेरे सर से उतर गया और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया। मैं मुंबई अपने भाई के साथ घूमने आई हूँ, तुम्हें देखने के लिए नहीं। इसीलिए खुशफहमी में रहना छोड़ दो। वैसे अगर तुम्हें खुद को दिखाने का इतना ही शौक है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कहो तो वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दूँ। लड़कियों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारी टाइप की निकल जाए। सक्षम गुस्से में मुंह फुलाकर नहाने चला गया और दीक्षा मुस्कुराते हुए ऋतु के कमरे में चली गई। सभी लोग लोनावला से महाबलेश्वर के लिए निकल गए थे। लोनावला से 4 घंटे की दूरी पर था महाबलेश्वर। दीक्षा और ऋतु अपनी बातों में मस्त थे। अनमोल बेचारा उनके बीच में बैठ बैठ कर पक गया था। दोनों में से कोई खिड़की छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सक्षम से कहा, सक्षम, थोड़ी देर के लिए तो पीछे आकर बैठ जा, मैं तंग आ गया हूँ इनकी पक से। ऋतु और दीक्षा उसे गुस्से से घूरने लगे। सक्षम के लिए तुम दोनों उसकी बहनों की तरह हो, घूरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो उसके साथ। सक्षम मन ही मन बोला, भाई ऋतु को मैं बहन मानता हूँ लेकिन इस दीक्षा को नहीं। दूर रहकर इसने मेरे दिमाग की दही कर रखी है। साथ चिपक कर बैठ गया तो दिल हथेली में आ जाएगा। इस चमगादड़ से जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, किस्मत उतना उसके पास ले आती है। सक्षम को आनाकानी करते देख अनमोल उससे रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ यार, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वो ना चाहते हुए भी उनके बीच में जाकर बैठ गया। दोनों ने अपने अपने बैग खुद से सटाकर सीट पर रख दिए ताकि चिपकी चिपकी ना हो। अनमोल आगे वाली सीट पर आराम से फैल कर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई थी। दीक्षा सक्षम की तरफ गुस्से से देखते हुए मुंह बना रही थी। सक्षम के बीच में बैठने की वजह से दोनों की बकबक पर ब्रेक लग गई थी। ऋतु को चुपचाप रहना आता था, लेकिन दीक्षा के बस की कहाँ थी चुप रहना। वो बोलना शुरू हो गई, ऋतु, तुझे पता है शर्मा आंटी की लड़के के साथ क्या हुआ? दीक्षा, मुझे क्या ये पूरे मोहल्ले को पता है कि उसकी अभी हाल ही में शादी हुई है। हाँ, लड़की थोड़ी मोटी है, पर उससे हमें क्या। यह सुनकर दीक्षा हंसने लगी। तुझे अंदर की बात बताऊं? हाँ बता। मम्मी बता रही थी कि शर्मा आंटी का लड़का है ना, मोंटी, अपने आप को बड़ा हीरो समझता था। उसकी मम्मी ने उसे इतनी लड़कियां दिखाई शादी के लिए, पर हर लड़की को रिजेक्ट कर देता था, ये बोलकर कि मेरे टाइप की नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है। सुनते सक्षम का दिमाग ठनका। ओह, तो ये कहानी मुझे बातें सुनाने के लिए सुनाई जा रही है। बड़ी खतरनाक लड़की है दीक्षा तो। गलती कर दी उस दिन इसे फ़ोन पर बातें सुनाकर, तब से पीछे ही पड़ गई है। ऋतु ने बुरा सा मुँह बनाकर, बड़ा ही खराब निकला ये मोंटी तो। खैर, तू आगे की कहानी सुना। बस ऐसे ही लड़कियां रिजेक्ट करते करते एक तरफ उसकी उम्र बढ़ने लगी और दूसरी तरफ सर के बाल गिरने लगे। उसने बहुत पैसा खर्च किया अपने बाल बचाने पर, लेकिन बचा नहीं पाया और अंत में गंजा हो गया। अब गंजे लड़के से कौन शादी करेगी? लड़कियों का भी तो कोई स्टैंडर्ड होता है भाई। बड़ी मुश्किल से इस लड़की से शादी हुई है। सुना है वो भी मना कर रही थी, पर घर वालों के दबाव में आकर करनी पड़ी। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। अपने टाइप की लड़के ढूंढते ढूंढते उनकी खुद की टाइप खत्म हो जाती है। ये सुनकर ऋतु हंसने लगी। बात तो सही कही है तूने दीक्षा, पर मुझे मोटी के लिए नहीं, उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। मोटे से पतला तो कभी भी हुआ जा सकता है, लेकिन गंजे के सर पर बाल कौन उगा सकता है?
ऋतु और दीक्षा दोनों ही चीख खोलकर हंस रही थी और उन्हें हंसता हुआ देखकर सक्षम का दिल जल रहा था। उसे इस समय दीक्षा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, लिहाजा उसने अनमोल को जगाया। अनमोल, पीछे आकर बैठ जा, इन दोनों के बीच में बैठकर तो मेरा सर दर्द हो गया है। अनमोल गुस्से में दोनों को डांटने लगा। थोड़ी देर के लिए तुम दोनों मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती? जब से गाड़ी में बैठे हो तब से चालू हो। दीक्षा का दिमाग तो खराब है ऋतु, तू तो समझदार है। दीक्षा जवाब देने ही वाली थी कि ऋतु ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा, गलती हो गई अनमोल, तू पीछे आकर शांति से सो जा, अब हम में से कोई बात नहीं करेगा। अनमोल ऋतु के कंधे पर सर रखकर सो गया। थोड़ी देर में ऋतु और दीक्षा भी सो गए थे। दोनों शांति से सो रहे थे, सिर्फ दीक्षा खर्राटे मार रही थी। सक्षम की नज़र उसी पर बनी हुई थी। वो मन ही मन बोला, अजीब आइटम है मेरा, आवाज़ किए बिना सो भी नहीं सकता। सक्षम ने मैप्रो आने पर सबको जगाया। तीनों मैप्रो को देखकर खुशी से उछल पड़े। अनमोल ने कहा, सक्षम ये तो बहुत सुंदर है, कुछ इसके बारे में बता ना। मैप्रो एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जो अपनी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है और साथ ही में एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें स्वादिष्ट खाना मिलता है। वैसे यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है। यहीं पर इनकी शॉप भी है जिसमें मुरब्बे, जैम, शरबत मिलती हैं। स्ट्रॉबेरी तो है ही, साथ में कोकम शरबत भी बहुत मशहूर है यहाँ। अब ये कोकम शरबत क्या होता है? दीक्षा गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। सक्षम का जवाब सुनकर उसने कुछ कहा नहीं। पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक पिया। स्ट्रॉबेरी शेक देखकर सक्षम का ध्यान दीक्षा की टी शर्ट पर गया। दोनों का रंग एक ही था। दिल में घंटा फिर बजा। मन फिर से बोला, मेरी स्ट्रॉबेरी, दिल कर रहा है खा लूं। दो स्ट्रॉबेरी जैसे गाल लेकर घूम रही है और ऊपर से ये डिम्पल्स। मन ना चाहते हुए भी उलट पुलट हो रहा है, क्या करूं? उसने अपने जज्बात किसी तरह कंट्रोल किए। खाना खाने के बाद वो चॉकलेट फैक्ट्री में गए। चॉकलेट की इतनी वैरायटी देखकर दीक्षा और ऋतु के मुंह में तो पानी आ गया था। दोनों अनमोल की तरफ देख रही थी। उसने दोनों को उनकी मनपसंद चॉकलेट दिला दी। फिर आई कैंडी शावर की बारी। उनमें ऊपर से फ्लेरो कैंडी की बरसात होती थी। जो इतनी बटोर सकता है वो बटोर ले, पर शर्त यह होती कि जिसने जो कपड़ा पहना है वो उसी में बटोर सकता है, किसी बैग में नहीं। अनमोल ने दोनों के लिए टिकट ली और खड़ी हो गई कैंडी शावर के नीचे। ऋतु ने सूट पहना था, उसने सारी कैंडीज अपनी चुन्नी में बटोर ली। इस खेल में बेचारी दीक्षा पीछे रह गई क्योंकि उसने जीन्स पहनी हुई थी। अब जेबों में कितनी टॉफियाँ भरती। उसने गुस्से से कहा, लोनावला से निकलते समय क्यों नहीं बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं? पहले बता देते तो कम से कम मैं सूट पहन कर तो आती। जितनी टॉफियाँ भरी हैं जीन्स में उतनी काफ़ी है खाने के लिए। दुकान लगानी है तो ज़्यादा टॉफियों के लिए रो रही हो? ऋतु ने किलो के करीब टॉफियाँ जमा की हैं, उससे ले लेना। वो तो मैं ले ही लूँगी, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। वैसे इतनी टॉफियों का करोगी क्या? अपने फ्रेंड्स को दूंगी, उनके साथ कैंडी पार्टी करूँगी। बंटी के अलावा और भी फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? हाँ है, चिंटू, सनी, डॉली, बनी, मिक्की, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। यह सुनकर सक्षम पेट पकड़कर हंसने लगा। अरे बाप रे, जितना मैं तुम्हें पागल समझता था तुम तो उससे भी बड़ी वाली सैंपल निकली। अपने पापा जी को मना क्यों नहीं कर देती शादी के लिए? बेकार में तुम्हारे लिए राजकुमार की तलाश में भटक रहे हैं। दीक्षा बेटा, तुम्हारे तो अभी बच्चों के साथ कैंडी खाने के दिन हैं, शादी के सपना देखना छोड़ दो। दीक्षा, पता नहीं तुम्हें शादी का मतलब भी पता है कि नहीं? बेकार में बाद में अपनी भी जिंदगी बर्बाद करोगी और उसकी भी। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की पहली बार देखी है। इतना मुंह खोलकर हंसने की ज़रूरत नहीं है सक्षम। बच्चों से दोस्ती करने में मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है। बच्चों के साथ मन हमेशा खुश रहता है और शरीर एक्टिव। बड़ों के साथ दोस्ती करने में इंसान उल्टा सीधा ही सोचता है, जैसे तुम सोचते हो। वो सारे बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हैं। उनके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है और मेरे लिए मेरी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रही मेरे पति की बात, तो उसकी चिंता में तुम्हें गलने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने वाले इंसान के साथ रहने वाला इंसान खुशहाल रहता है। शादी का मतलब पता नहीं होता तो तुम्हें अपना नंबर नहीं देती। पीएचडी होने के बावजूद तुम्हारा दिमाग इतना कमज़ोर क्यों है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती हैं? बार बार साबित कर देती हो कि तुम सच में मेरे टाइप के नहीं हो। दीक्षा ने आज एक बार फिर उसे जमकर धोया था। महाबलेश्वर पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई थी। सामान होटल में रखकर वो लोग मॉल रोड घूमने के लिए निकल गए थे। दीक्षा सक्षम से चिड़ी हुई थी। वो पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर रही थी। रात को मॉल रोड पर ही उन्होंने खाना खा लिया था। यहाँ भी उन्हें दीक्षा के लिए अलग कमरा नहीं मिला था। फिलहाल वो ऋतु के कमरे में बैठी हुई थी। सक्षम अपने कमरे में चला गया था। ऋतु के पैरों में दर्द हो रहा था। वो अनमोल के पाँव दबाने के लिए कह रही थी और वो आनाकानी कर रहा था। उसे आनाकानी करता देख दीक्षा बिस्तर पर बैठ गई और उसके पाँव दबाने लगी। ओहो, इस अनमोल के पीछे पागल, ये मुफ्त का मजनू है। काम करने के नाम पर इसकी जान निकलती है। दीक्षा, बकवास बंद कर ले, मेरी बीवी को भड़का मत। ऋतु अनमोल को डांटने लगी। दीक्षा को डांटने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कहा उसने। दीक्षा, तू जाकर सो जा, आज मैं सुलाने नहीं आ पाऊंगी, सुबह आऊंगी तेरे पास। इसकी ज़रूरत नहीं है ऋतु,
तू अपना ख्याल रख, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बुला लेना। उसने अनमोल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, लव मैरिज की है तूने, याद है कि नहीं? चुपचाप उसके पाँव दबा बैठकर, सुबह ऋतु ठीक ठाक मिलनी चाहिए। दीक्षा अनमोल को धमकाकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अनमोल ने प्यार से ऋतु के माथे को चूमा। तूने मुझे बेकार में डांट पड़वा दी। मैंने सोचा था उसके जाने के बाद अकेले में पाँव दबाऊंगा। क्यों तुझे उसके सामने शर्म आ रही थी? हम तीनों बचपन से साथ हैं, बेकार के बहाने मत बना अनमोल। देख लिया मैंने तेरा प्यार। अनमोल उसे मनाने के लिए उसके पाँव दबाने लग गया। ऋतु ने भी मना नहीं किया, अच्छी तरह से पाँव दबाकर उसे छोड़ा उसे। दीक्षा और ऋतु कुछ मामलों में एक ही जैसी थी, इसीलिए दोनों की इतनी पड़ती थी। दीक्षा कमरे में पहुंची तो सक्षम फ़ोन देख रहा था। दीक्षा ने उसे कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं, थोड़ी देर के लिए बालकनी में चली जाओ। उसका मन तो था कि दीक्षा को छेड़े, लेकिन उसने छेड़ने का कुछ और मतलब भी निकाला जा सकता था। वो चुपचाप बालकनी में चला गया। बाहर ठंड में खड़ा मन ही मन सोच रहा था, लड़कियां लड़कों को छेड़े तो चलता है, लेकिन लड़के उन्हें मजाक में कुछ ज़रा सा भी कह दे तो लड़कों को लोफर समझ लिया जाता है। तभी दीक्षा की आवाज़ आई, सक्षम अंदर आ जाओ, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। उसे देखते ही उसकी हंसी छूट गई। खैर दीक्षा ने तो उसे हंसते हुए देखा नहीं, वरना वो उसकी वाट टगा देती। सक्षम कंबल में मुंह छुपा कर हंस रहा था। फिर मन ही मन बोला, आज तो मेरा मिकी माउस पिकाचू बना हुआ है, पिकाचू वाली टी शर्ट पहनकर। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी इसका बचपना नहीं गया। वैसे लग तो क्यूट रही है, दिल कर रहा है जोर से इसके गालों पर पप्पी दे दूं। दिमाग फिर से अलर्ट मोड पर आ गया। ये चक्कर क्या चल रहा है सक्षम? तू तो दिन पर दिन पागल होता जा रहा है। तेरे जज्बात पप्पी तक पहुंच गए हैं, ये बात अच्छी नहीं है। शादी करने की तो तुझ में हिम्मत है नहीं। कहीं दीक्षा को पागल बनाकर तेरा उसे इस्तेमाल करने का इरादा तो नहीं? छी, ऐसी बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये इस्तेमाल जैसे गंदे शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसे देखकर मेरे मन में कभी गंदा ख्याल नहीं आता। गाल तो प्यार से बच्चों के भी चूमते हैं। मेरे मन में इस समय वही फीलिंग थी। वो बच्ची नहीं है, ये बहाने किसी और को सुनाइयो। माना वो बच्ची नहीं है, लेकिन मेरे लिए है तो मेरी दीक्षु है, मेरी छोटी सी गुड़िया। तू पागल हो गया है सक्षम, अभी भी समय है, संभल जा। वो गुस्से से बोला। बस बहुत हो गया, तेरी और बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ अब। ये सुनकर दीक्षा उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या? इतनी देर से चुपचाप लेटी हुई हो, तुम कह रहे हो कि मैं बकवास कर रही हूँ? सॉरी दीक्षा, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, नींद में था, बुरा सपना देखा था। गुस्से में मुंह से निकल गया। तुम सो जाओ आराम से। दीक्षा मुंह बनाकर चुपचाप लेट गई। सक्षम मन ही मन बोला, ये क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तंग आ चुका हूँ रोज़ रोज़ के दिल और दिमाग के बीच चल रही इस लड़ाई से। दिल ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि बाबू की अब समय आ गया है फैसला लेने का। दिल्ली जाने से पहले से अपने दिल की बात कह दो। कहीं फिर देर हो गई तो ऐसा ना हो इस माउस को कोई और पिंजरे में कैद करके ले जाए। ऐसा हो गया तो फिर रोते रहना बैठकर। इतना आसान है क्या इसे दिल की बात कहना? पहले से इसे इतना कुछ सुना चुका हूँ, अब किस मुंह से कहूँ कि मैं इसके पीछे पागल हो चुका हूँ? इसका फितूर सर चढ़ कर बोल रहा है। मुझे पता है वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। वो दीक्षा है, जब तक अपने पैरों में नाक नहीं रगड़वाएगी तब तक मानेगी नहीं। और वो मैं करने से रहा। ठीक है तो फिर उसके बच्चों का मामा बनने के लिए तैयार हो जा। गुस्से में मुँह से ज़ोर से निकलने ही वाला था, बकवास बंद कर, कि उसने मुँह पर हाथ रख लिया। दीक्षा के खराटों की आवाज़ आते ही सक्षम भी सो गया। अचानक से आधी रात में दीक्षा के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो घबराकर उठा और उसके बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। दीक्षा क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, मेरे पेट में गैस का दर्द हो रहा है एक साइड पर। ये सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया। तो इसमें इतना रोने की क्या ज़रूरत है दीक्षा? बच्चों की तरह पेट पकड़कर ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। वो अभी भी फकड़ कर रो रही थी। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ऋतु को बुलाओ, उसके पास दवाई होगी, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दवाई है। उसने बैग से निकालकर उसे दवाई खिला दी। उसे रोता हुआ देखकर वो भावुक भी हो गया था और सोच में भी पड़ गया था कि दीक्षा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे संभालेगी। दिल तो कर रहा था उसे गले से लगाकर थोड़ा शांत करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था। थोड़ी देर में एक बम फूटा और दीक्षा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, सॉरी, गैस निकल गई, अब मैं ठीक हूँ। तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे होगे क्योंकि मैं और लड़कियों की तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी गैस तो नेचुरल चीज़ है, सबको होती है। हाँ, वो अलग बात है कि बम तुम्हारे सामने फूट गया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमारे घर में ये नॉर्मल है। खैर चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। ये सुनकर सक्षम को हंसी आ गई। क्या चुनकर बनाया है भगवान ने दीक्षा को? वाकई में ये बच्ची ही है। इसकी मासूमियत पर तो मैं फिदा हूँ। मेरा मिक्की माउस, मेरा पिकाचू, मेरा दीक्षु। महाबालेश्वर में सुबह सक्षम सबको लॉकवेट पॉइंट ले गया था और शाम को सनसेट पॉइंट।
दोनों ही जगहों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। अनमोल मन ही मन सोच रहा था, काश मैं और ऋतु अकेले होते तो कितना मजा आता। सक्षम अपनी दीक्षा को निहार रहा था। आज की ही रात थी जो साथ बिताने को मिलेगी। सुबह उन्हें मुंबई के लिए निकलना था और उसके अगले दिन उनकी दिल्ली की ट्रेन थी। पता नहीं था इतने कम दिनों में दीक्षा से इतना जुड़ जाऊंगा। इसकी बकबक और खर्राटों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसके जाने के बाद तो मुझे अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। किसी तरह मैंने अपने दिल को संभाल लिया था, पर तुमने मुंबई आकर सब गड़बड़ कर दी। मेरी तो जान निकल रही है ये सोच सोच कर कि मेरा मिकी माउस इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाने वाला है। आज रात का ही समय है जब खुलकर बात की जा सकती है। मुंबई पहुंचकर तो बात नहीं हो पाएगी, पर ये लड़की भी तो अजीब है। पता नहीं मेरी बात सुनकर क्या प्रतिक्रिया देगी। भरोसा नहीं है इसका कहीं लड़ने लग जाए। खुद तो पागल है ही, साथ में मुझे भी बना दिया है। ये सब सुनकर दिमाग का घंटा बजा। जब पता चल गया है कि लड़की आधी पागल है तो तू उसके पीछे पूरा पागल किस खुशी में हो रहा है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। दिल तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। अभी भी समय है, संभल जा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लेने के देने पड़ जाए। सक्षम परेशान हो गया था दिल और दिमाग के बीच चलने वाली इस जंग से। रात को खाना खाकर अनमोल और ऋतु अपने कमरे में चले गए थे और दीक्षा मिकी माउस का अवतार ले चुकी थी। इससे पहले कि उसके खराटे मारने का कार्यक्रम शुरू होता, सक्षम ने उसे टोक दिया, इतनी जल्दी क्या है सोने की? मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो बड़ी जोर से नींद आ रही है। एक दिन जाग जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ऋतु होती तो जाग भी जाती, तुम्हारे साथ जागने का क्या फायदा? अब ये तो जागने के बाद ही पता चलेगा। क्या पता मैं कुछ ऐसा कह दूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुश हो जाए। दीक्षा को उसकी बातें सुनकर कुछ कुछ आइडिया होने लगा था, लेकिन वो इतनी जल्दी पकड़ में कहाँ आने वाली थी। सक्षम, ज़्यादा बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मुद्दे पर आओ। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे कहे। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। किस खुशी में अनब्लॉक कर दूँ? मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे मुफ्त के दोस्त बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने परेशान होकर कहा। दीक्षा हर बार दोस्ती से ही आगे बढ़ती है, तुम्हें कौन सी बात बढ़ानी है मेरे साथ? मैं समझी नहीं। तुम तो पहले ही कह चुके हो कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, तो फिर ये कौन सी दोस्ती करने की बात कर रहे हो? भूल गए तुम्ही ने कहा था कि ना मैं झूठी, मक्कार और चालाक हूँ, तो फिर मुझे ऐसी घटिया लड़की के साथ दोस्ती क्यों करना चाहती हो? आई एम सॉरी दीक्षा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। मैं बेकार की दोस्ती पालना पसंद नहीं करती, इसीलिए नंबर अनब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। अनमोल बता रहा था कल पापा जी ने उसके फ़ोन पर लड़कों की फ़ोटो भेजी थी जो मुझे अगले हफ्ते देखने आने वाला है। हो सकता है हमारी बात बन जाए। मेरी शादी में 2 दिन पहले आ जाना भाई का फ़र्ज़ निभाने। लड़की की शादी में बहुत काम होते हैं। तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर दीक्षा पीठ पलटकर लेट गई और कंबल में मुंह छुपाकर हंसने लगी। बड़ा आया अपने आप को रणवीर कपूर समझने वाला डुप्लीकेट कहीं का। इसने मुझे रिजेक्ट किया था, इतनी गंदी गंदी बातें फ़ोन पर सुनाई थी। दीक्षा सहगल नाम है मेरा, इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ? ये तुमने सोच भी कैसे लिया सक्षम सिंह ठाकुर? तभी दिल ने कहा, पागल हो गई है क्या दीक्षा? दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? इतना भाव मत करके सक्षम पीछे हट जाए। हटने दो पीछे, मुझे क्या? अगर उसे मुझ में सच में प्यार होगा तो वो खुद ब खुद मेरे पीछे आएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में। दीक्षा की बातें सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया था। दीक्षा उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। 2 मिनट में नहीं उठी तो कंबल खींच दूंगा। कंबल के अंदर से आवाज़ आई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सक्षम सिंह ठाकुर, और अगर तुमने कंबल खींचने की कोशिश की तो मैं मुँह नोच लूँगी तुम्हारा। सक्षम को यह सुनकर गुस्सा आने की बजाय हंसी आ गई। बिल्ली हो क्या जो मुँह नोचोगी? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? उठो ना प्लीज़, परसों तुम चली जाओगी, फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। जिन्हें बात करनी होती है वो मौके तलाश लेते हैं। ये बात तुम कंबल से बाहर आकर भी तो बोल सकती हो। नंबर ब्लॉक करके बैठी हो, फ़ोन कैसे करूँगा? उसने कंबल से मुंह बाहर निकाला, बाल ठीक किया और जेट की स्पीड से बोलना शुरू कर दिया। नंबर ही ब्लॉक किया है, दिल्ली का बॉर्डर थोड़ी ना ब्लॉक किया है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। ओह, इसका मतलब है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे दिल्ली आऊँ? मैं कुछ नहीं चाहती। मान लो का मेरा लक्ष्य है एवरेस्ट पर चढ़ने का, तो उसके लिए मुझे एवरेस्ट के पास जाना पड़ेगा ना। उस पर पहुंचने के लिए सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अब घर पर तो एवरेस्ट आएगा नहीं। दीक्षा की बात सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो थोड़ा उसके करीब आकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतनी फालतू की बातें करना कहाँ से सीखा दीक्षा? गजब हो तुम तो, अपनी तुलना माउंट एवरेस्ट से कर दी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे दिल्ली आऊँ, तब तुम जाकर नंबर अनब्लॉक करोगी? ये तो संभव नहीं है बॉस, तुमको ज़्यादा भाव नहीं खा रही? देखो सक्षम, मैंने तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखी है कि तुम मेरे पीछे दिल्ली आओ। मैं तो तुमसे ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं करती। अभी भी तुमने मुझे 2 बार जगाया है बात करने के लिए। मैं मानती हूँ पहली बार गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए था। इस गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे कब का पता चल चुका है कि तुम मेरे टाइप के नहीं। जिस इंसान को बात करने की तमीज़ ना हो वो कभी मेरे टाइप का नहीं हो सकता। तुमने बिना किसी बात के उस दिन मुझे बातें सुनाई, क्या क्या नहीं कहा तुमने। मैं तुम्हारी वजह से रोई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे दिल्ली आने या ना आने से। मेरी बला से भाड़ में जाओ। नंबर तो तुम्हारा अनब्लॉक होने से रहा। अब मेरी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी शांति से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। दीक्षा ने सक्षम को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। वो तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी, ऊपर से दुनिया भर की बातें सुना दी थी वो अलग। उसे लगा था उसके कदम आगे बढ़ते ही वो उसका हाथ थाम लेगी, लेकिन मैडम तो मुंह नोचने के लिए तैयार बैठी थी। लगता है ये मुझे अपने पीछे मजनू बनाए बिना मानेगी नहीं। सब लोग सुबह महाबालेश्वर निकल गए थे। रास्ते में जाते हुए फिर से मैप्रो में रुके। इस बार दीक्षा ने सूट पहना हुआ था। अनमोल के मना करने के बावजूद वो फिर से कैंडी शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी और उसने अपने दुपट्टे में बहुत सारी कैंडीज जमा कर ली थी। थैली भरकर कैंडीज इकट्ठा करने के बाद उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। वहीं से उसने बंटी को वीडियो कॉल लगाकर अपनी टॉफियों का खजाना भी दिखा दिया। उसका बंटी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सक्षम उसकी हरकतें देखकर हैरान परेशान हो रहा था। उसने अनमोल से कहा, तुम्हें चिंता नहीं होती दीक्षा की हरकतें देखकर? मुझे तो ये सोच सोच कर डर लगता है कि शादी के बाद इसका क्या होगा। कुछ नहीं यार, इसका पति खुश रहेगा इससे, इसकी उछल कूद से उसका मन लगा रहेगा। यार भविष्य किसने देखा है, जो होना होगा हो जाएगा। अब उसके पति के डर से हम उसका आज तो नहीं मार सकते ना, वो बचपन से ही ऐसी है मस्त मौला। उसे पति को निभाना होगा तो निभा लेगा, वरना हम हैं उसकी देखभाल के लिए। बच्चों के साथ खेलने का मतलब ये नहीं कि उसमें अकल नहीं, वो बहुत समझदार है, उसे घर संभालना आता है, खाना वाना सब बना लेती है, तंग करती है लेकिन प्यारी है। ये ना हो घर में तो ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई है ही नहीं, उसके बिना हमारा दिल नहीं लगता। अनमोल की बातें सुनकर सक्षम मन ही मन बोला, इसकी क्यूटनेस ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न ये क्यूट होती और न इसे देखकर मेरा दिमाग खराब होता। मैं खुद से सोच सोच कर परेशान हूँ कि इसके बिना मेरा दिन कैसे कटेगा। रात को इसके खर्राटे बम पटाखों की सुनने की आदत पड़ गई थी, अब सन्नाटा काटने को दौड़ेगा। बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सीधा काटने को दौड़ रही है। रास्ते भर में दीक्षा ने उसे कोई भाव नहीं दिया। मुंबई पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। घर पहुंचते तो उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। ऋतु और अनमोल ने तो उनके पाँव छुए। दीक्षा सीधे गले लग गई और चहकते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी, आपकी दीक्षा बहुत थक गई है, जल्दी से चाय और पानी पिला दो। अनमोल और ऋतु इधर उधर देख रहे थे। दीक्षा बात ऐसे कर रही थी जैसे वो सक्षम की नहीं उसकी माँ हो, वे बहुत पुरानी जान पहचान हो। सक्षम तो हैरान परेशान होकर उसे देख रहा था। उसकी मम्मी भी कम हैरान नहीं थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा पहले चाय पियोगी या पानी? आंटी पहले पानी फिर चाय। सॉरी आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बाहर से आई हूँ ना, थक गई हूँ। रात को खाना बनाने के वक्त आपकी मदद कर दूंगी। दीक्षा की गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी। सक्षम ने अनमोल को इशारा किया और उसने ऋतु झट से खड़ी हो गई और उसने दीक्षा की तरफ घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। उसने आंटी जी से कहा, आप बैठिए आंटी जी, चाय मैं बना दूंगी। क्यों बेटा, सिर्फ दीक्षा थकी है, तुम नहीं? आंटी मुझे आदत है, वो छोटी है ना, उसे आदत नहीं है। कहाँ से छोटी है? सक्षम बता रहा था, अब अगला नंबर इसका ही है। दोनों पक्षों को बातों में व्यस्त देखकर सक्षम रसोई में चाय बनाने चला गया था। वो जानता था अपनी मम्मी का स्वभाव, उन्हें चपर चपर पसंद नहीं थी और दीक्षा को रोकना संभव नहीं था। दीक्षा कहाँ रुकने वाली थी, जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आंटी जी मैं अनमोल से छोटी हूँ। हाँ, अब शादी का मेरा ही नंबर है, मेरी शादी में आप ज़रूर आना। ऋतु भी थक गई है लेकिन वो आपके घर में झिझक रही है, इसीलिए चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई। ऋतु आजा, मेरे पास आकर बैठ जा, सक्षम चाय बनाने गया है। इस बात का ध्यान आते उसकी मम्मी बिना कुछ कहे रसोई में चली गई और उससे कहने लगी कि लड़की तो बवाल है, कितना बोलती है। तो क्यों आया चाय बनाने में, आ तो रही थी। कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से, मैं चाय बना कर लाता हूँ। मैं नहीं बैठ रही, दीक्षा की बकबक सुनने की मुझे ताकत नहीं है। तूफान है लड़की, आज के लिए झेल लो, कल वो लोग सुबह चले जाएंगे। उधर उसकी मम्मी उसके बारे में बात कर रही थी और बाहर ऋतु दीक्षा को दबी आवाज़ में डांट रही थी। थोड़ी तो जुबान पर ब्रेक लगाया कर दीक्षा, तूने तो घर में कदम रखते चाय पानी की फरमाइश कर दी। एक ही दिन तो हुआ है उनसे मिले हुए, टेंशन क्यों ले रहे ऋतु, हम भी तो एक ही रात के मेहमान हैं यहाँ। जिसको जो सोचना है सोचने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाय मांगना भी गुनाह हो गया क्या? उसकी मम्मी के बाहर आते ही वो चुप हो गई। थोड़ी देर में सक्षम सबके लिए चाय बना कर ले आया था। दीक्षा को छोड़कर सबने चाय की तारीफ की। बाद में अनमोल और ऋतु कमरे में चले गए और दीक्षा उसकी मम्मी वाले कमरे में। उसकी मम्मी रसोई में खाना बनाने में लग गई थी। दीक्षा 1 घंटे बाद ही कमरे से बाहर आई मिकी माउस बनकर। वो सीधा रसोई में घुस गई। उसे देखते ही आंटी जी घबरा गई। इससे पहले कि उसकी बकबक शुरू होती उन्होंने सक्षम को आवाज़ लगा दी, सक्षु इसे कार्टून लगा कर दे दे, टीवी देखकर इसका टाइम पास हो जाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए रसोई में आई हूँ। वो प्याज काट रही थी। उसने ज़बरदस्ती उनके हाथ से चाकू ले लिया, प्याज टमाटर काट कर दे दिए। आंटी जी आटा कहाँ है, वो भी निकाल कर दे दो, मैं गूंथ कर रख देती हूँ। इतनी मदद बहुत है बेटा, तुम आराम से बैठकर टीवी देखो।
आंटी जी अभी मैं मूड में हूँ काम करने के। एक बार मूड खराब हो जाए तो फिर मुझसे काम नहीं होता। कोई बात नहीं, काम की टेंशन तुम मत लो, तुम जाकर टीवी देखो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाहर जाते ही उन्होंने राहत की सांस ली। सक्षम ने उसके मनोरंजन के लिए टीवी लगा दिया। वो टॉम एंड जेरी देखने में व्यस्त हो गई और वो उसे देखने में। रात को खाने के बर्तन दीक्षा और ऋतु ने जबरदस्ती धो दिए। सोने से पहले उन्होंने ऋतु को दिल्ली ले जाने के लिए सामान दिया। बेटा, इस थैले में चकली, चिवड़ा और लड्डू हैं। मुंबई में ये सब लोग नाश्ते में बहुत खाते हैं। यह हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। दीक्षा फिर बीच में बोल पड़ी, आंटी जी ये तो मैं और ऋतु नाश्ते में ही खत्म कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा? आपके पास कुछ बचा है तो थोड़ा और दे दो घर ले जाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। सक्षु अंदर से पैकेट निकाल कर ले आ। उन्होंने बचे कुछ पैकेट्स पे दीक्षा के हवाले कर दिए। सभी सोने चले गए। सक्षम भी सोफे पर लेट गया। अपनी मम्मी के नीचे चटाई बिछाते देखकर उसने हैरत से पूछा, मम्मी आप अंदर क्यों नहीं सो रहे दीक्षा के साथ? सक्षम, मुझे उसके साथ सोने में डर लग रहा है। मेरे कमरे में घुसते उसकी बकबक शुरू हो जाएगी। मैं वैसे ही सुबह की थकी हुई हूँ, फिलहाल चैन से सोना चाहती हूँ। उसे अपनी मम्मी की बात सुनकर हंसी आ रही थी। मन ही मन बोला, पहले मुझे भी उसकी बकबक से डर लगता था, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है। इतना तो प्यारा है मेरा मिकी माउस, आप बेकार में उससे परेशान हो रही हो। जिसका डर था वही हुआ। थोड़ी देर में दीक्षा बाहर आई और ज़बरदस्ती उसकी मम्मी को सोने के लिए अंदर ले गई। उनके साथ लेटते ही उनसे चिपक कर सो गई। उसे ऐसे सांस होता देखकर उन्हें ना चाहते हुए भी उस पर प्यार आ गया। सक्षम की मम्मी को भी दीक्षा नाम का मच्छर काट गया था। सुबह उठते ही उन्होंने उसे प्यार किया और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। बाहर आकर उन्होंने सक्षम से कहा, इन लोगों के लिए नाश्ता बाहर से ले आना। ऋतु कह रही थी दोपहर का खाना वो बना लेगी। उन्हें ट्रेन के लिए भी लेकर जाना है। और हाँ, दीक्षा को अच्छी सी महंगी वाली चॉकलेट खरीद कर दे देना। 3 लिफाफे बनाकर रखें, हजार रुपये के। पिठाई पहाड़ी भाषा में तिलक करने को कहते, पिठाई कहते हैं, लगा देना। चॉकलेट वाली बात पर उसे हंसी आ गई। अचानक से आपको उस पर इतना प्यार क्यों आने लगा मम्मी? कल तो उसकी बकबक से डर लग रहा था। क्या करूँ, वो लड़की ही ऐसी है, उसे प्यार किए बिना कोई रह नहीं सकता। एकदम से अनजान व्यक्ति को अपना बना लेती है। वो सच में बच्ची है। चल मुझे जल्दी से स्कूल छोड़ दे, ऐसा ना हो इसके चक्कर में बात करते देर हो जाए। ये लड़की कुछ दिन और यहाँ रह गई तो मुझे भी अपनी तरह बातूनी बना देगी। सक्षम खुश था दीक्षा की तारीफ सुनकर। मम्मी को स्कूल छोड़कर आने के बाद उसने कमरे का जायजा लिया। अनमोल और ऋतु सोए हुए थे। ये अच्छा मौका पाकर वो दीक्षा के कमरे में घुस गया। जारी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दीक्षा ने तो हंसते हंसते पेट दुखा दिए दोस्तों। वाह क्या लड़की है।